अब आगे। यामिनी का हाथ अब छूट चुका था कि किसी ने उसका हाथ थाम लिया। यामिनी को अपने सॉफ्ट मुलायम हाथों पर किसी का बहुत भारी और सख्त हाथ फील हुए। उसने आंखें खड़ी करके उस इंसान को देखा। उस आदमी ने स्मिर्क करते हुए, तुम्हें ही तो मैं ढूंढ रहा था डॉल। यामिनी उसकी बात को इग्नोर कर देती है और सबसे पहले वो उस पेशेंट को बचाने की बात करती है। स्पिरिट ने आंखें रोल की और उस पेशेंट को बचाने लगा। वो पेशेंट को बचा लेता है और अब वो यामिनी को बचा रहा था। यामिनी को ऊपर लाते ही वो गला साफ कर स्माइल करता है। शायद उसे यामिनी से थैंक यू सुनना था, लेकिन यामिनी उस आदमी को इग्नोर कर सीधे उस पेशेंट की तरफ चल दी। वो आदमी पेशेंट की तरफ जा रही यामिनी को देख हैरानी से हंस देता है और खुद पर उंगली रखते हुए बोला, क्या अभी अभी इसने मुझे इग्नोर किया? इसने रियान शेखावत को इग्नोर किया? वो अभी खुद से ये बोला ही था कि उसे जोरदार चाटी की आवाज सुनाई पड़ी। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उस आवाज की तरफ देखने लगा। उसने पेशेंट को नीचे गिरा हुआ देखा था। फिर उसने हैरानी से यामिनी को देखा जो काफी गुस्से में लग रही थी। उसे वो नजारा इंटरेस्टिंग लगा। वो एक हाथ फोल्ड किए, दूसरे हाथ को चेहरे पे रख उस लड़की की तरफ देख बोला, बेचारी को ज्यादा ही लग गई। यामिनी उस पेशेंट को गुस्से में बोली, कायरों की तरह यूं खुदकुशी कर रही हूं। अगर मरना है तो कुछ अच्छा नाम कमा के मरो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद ही तुम्हें हर कोई याद करे। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है यार। तुम ही सोचो, तुम्हारी नियति ने भी तुम्हारा साथ नहीं दिया। इतने बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी तुम बच गई। इस नई जिंदगी को खुल के जियो यार। इतनी प्यारी जिंदगी हर किसी को नहीं मिलती जो तुम्हें मिली है। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका डट के सामना करो। वो पेशेंट अभी वैसे ही नीचे बैठी हुई थी। वो बहुत रो रही थी। वहां यामिनी की पूरी टीम आई हुई थी। उनमें से एक डॉक्टर बोला, क्या तुमने इसे मारा? यामिनी ने कहा, हाँ तो क्या, तुम प्रेसिडेंट को कंप्लेन कर दोगे? उसकी गुस्सैल नजर को देख वो डॉक्टर हड़बड़ा कर बोला, नहीं, मैं क्यों किसी की शिकायत करने लगा। सभी को यामिनी का गुस्सा मालूम था, इसलिए कोई भी बोलने की ज्यादा हिम्मत नहीं जुटा रहा था। यामिनी गुस्से में बोली, ले जाइए और इसका बाकी का इलाज किसी दूसरे डॉक्टर से करवाना शुरू कीजिए। वो सभी उस पेशेंट को संभाल कर ले जाने लगे थे। उस लड़की ने यामिनी को एक बार पीछे मुड़कर देखा और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी थी कि रेहान ने उसे पुकार। यामिनी पीछे मुड़ी और उस लड़के को देखते हुए, हाँ बोलो। रेहान जेब में हाथ डालते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए? यामिनी बिना किसी भाव से बोली, हम हर रोज किसी न किसी की जान बचाते हैं, तो क्या मैं सबको बोलती फिरूं कि मुझे थैंक यू कहो? कहते हुए वो वहां से जाने लगी। रेहान उसके जवाब से शॉक था। उसने आईब्रो टेढ़ी की ओर बोला, हाउ रूड। कहते हुए वो उसके पीछे जाने लगा। सानिया वहां से जाने लगी। रुद्र उसे पीछे से आवाज लगाते हुए, अपना ख्याल रखना, ठीक है? सानिया चंपू को लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर लेकर चली गई। बड़े जाने के बाद रामू काका अंदर गए और रुद्र को कहा, बेटा ये तुमने क्या किया? तुम सानिया बिटिया के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? अपनी बहन को ऐसे इस तरह माफिया के मुंह में धकेल रहे हो? रुद्र ने स्माइल के साथ और कॉन्फिडेंट के साथ कहा, रामू काका, अभी तक आप सनी को जानते नहीं है। ये वो बाला है जो हर किसी को चकमा दे सकती है। इसकी जासूसी के सामने तो बड़े बड़े प्रोफेशनल जासूस भी घुटने टेक देते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। कहते हुए वो स्मर्क करने लगा। इटली लग्जरियस होटल के एक मास्टर कमरे में, जो पूरी तरह से रॉयल जैसा दिख रहा था। वहां की विंडो साइड वॉल की तरफ बाहर का नजारा देखता हुआ एक आदमी बड़े आराम से खड़ा हुआ था। उसने हाफ पैंट पहनी थी और एक ब्लैक टी शर्ट। पैंट की जेब में एक हाथ डाल रखा था और दूसरे हाथ में एक वाइन का ग्लास था जिसे वो शक कर रहा था। एक दूसरा आदमी सर झुकाए उसके पीछे खड़ा रहा और बोला, सर वो लड़की इस वक्त अरहान शेखावत के पास है। वो आदमी जो अभी भी विंडो वॉल की तरफ खड़ा हुआ था और उसके मैनेजर की बातें सुन रहा था। मैनेजर बोला, अपने सोर्स से पता चला है कि उस लड़की ने डार्क डेविल को किसी का खून करते हुए देख लिया था। वो आदमी स्मर्क करते हुए बोला,
डार्क डेविल। आह, तुम्हें सच में लगता है कि अरहान ऐसा कर सकता है? वो ऐसा इंसान, ना ना ना, उसे इंसान कहना भी सही नहीं है। वो ऐसा दरिंदा है कि खून देखने वालों को भी वो उसी वक्त मौत के घाट उतार देता है। जरूर से शक हो रहा है उस लड़की पर, जो मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका शक यकीन में बदल जाए उसके पहले मुझे मेरा दांव खेल लेना चाहिए। गर्दन पीछे मोड़ते हुए, जेट रेडी करो, हमें इंडिया जाना होगा, वो क्रीपी स्माइल के साथ बोला। बहुत पुराना खेल शुरू होने वाला है। इतना कहकर वो हॉरर बिसल बजाए अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाल के आराम से चलने लगा। टू बी कंटिन्यू। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट और रिव्यू दे।